हे एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज़ पूजा एंड यू आर वाचिंग नॉवेल्स फॉर नॉवेल्स। आज मैं आपको जेन ऑस्टिन के एक और फेमस नॉवल की समरी बताऊंगी। ये उतना फेमस तो नहीं है उनका नॉवल, लेकिन ये भी बहुत फेमस नॉवल है उनका। और ये नॉवल जो था वो उनका फर्स्ट कंप्लीटेड नॉवल था, लेकिन ये पब्लिश्ड हुआ था उनके काफ़ी टाइम बाद, उनके मरने के बाद ये पब्लिश्ड हुआ था। और ये जो नॉवल है नॉर्थेंगर एबी, ये उनका फर्स्ट ऐसा नॉवल है जो उन्होंने कंप्लीट किया था। लेकिन ये पब्लिश हुआ था 1817 में और इन्होंने कंप्लीट किया था 1803 में कंप्लीट कर दिया था, और पब्लिश हुआ था 1817 में आफ्टर हर डेथ। तो ये जो नॉवल है वो दिस नॉवल वॉज प्रिसीडेड बाय एमा एंड फॉलोड बाय परसुएशन। एमा के बाद ये पब्लिश हुआ था और परसुएशन से पहले ये पब्लिश हुआ था, उसके बाद परसुएशन पब्लिश हुआ था। तो जो ये नॉर्थेंगर एबी है, इसकी मेन प्रोटैगनिस्ट कैथरीन मॉरलैंड है। और स्टार्टिंग में स्टोरी उन्हीं से स्टार्ट होती है, कैथरीन मॉरलैंड से। ये एक 17 ईयर ओल्ड गर्ल है और इनके जो फादर हैं वो कंट्री क्लर्जी मैन हैं। तो वैसे तो ठीक हैं, ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा रिच भी नहीं है और बहुत गरीब भी नहीं है, ठीक हैं। तो इनके मदर फादर के 10 बच्चे हैं, उनमें से कैथरीन भी है। जो कैथरीन है उनको नॉवेल्स पढ़ना बहुत पसंद है। वो नॉवेल्स बहुत पढ़ती हैं और उनको लगता है जो बाहर की दुनिया है, जो बाहर का वर्ल्ड है, जो बाहर की दुनिया है, वो नॉवल की तरह ही है। जैसे नॉवल में लिखा है वो वैसे ही है। तो उनके एक वेल्थी बहुत ही अमीर वेल्थी नेबर हैं, मिस्टर एंड मिसेस एलन। वो आते हैं उनके घर और वो कैथरीन को कहते हैं कि वो उनको अपने साथ लेके जाना चाहते हैं बाथ, जहाँ पर वो बॉल्स अटेंड करना चाहते हैं। और जो पार्टी होती है बॉल्स कहते हैं जिन्हें, वो अटेंड करना चाहते हैं, थिएटर जाना चाहते हैं और भी जो सोशल गैदरिंग होती है वो अटेंड करना चाहते हैं। और कैथरीन उनके साथ चले तो वो मान जाते हैं और कैथरीन उनके साथ बाहर जाती हैं। वहाँ पे वो बॉल अटेंड करती हैं। तो वहाँ पे उनकी जो मीटिंग होती है, फर्स्ट मीटिंग होती है, उनकी मीटिंग होती है हेनरी टिनले से। जो हेनरी टिनले हैं ये बहुत ही क्लेवर यंग मैन है और जो कैथरीन है उनको बहुत पसंद आते हैं हेनरी टिनले। दोनों डांस भी करते हैं और बातें भी करते हैं। तो जो कैथरीन है उनको बहुत पसंद आते हैं हेनरी टिनले। तो वहाँ पे उनकी जो मीटिंग होती है फिर मिसेस एलन की और कैथरीन की, वो मिसेस थॉप से होती है। मिसेस थॉप जो है वो मिसेस एलन की ओल्ड स्कूल फ्रेंड हैं और वो अपनी 3 डॉटर से उनको मिलाती हैं, कैथरीन को, मिसेस थॉप को, कि उनकी 3 डॉटर्स हैं। उनमें से इज़ाबेला भी हैं। जो इज़ाबेला है वो कैथरीन की बहुत अच्छी फ्रेंड बन जाती हैं, काइंड ऑफ बेस्ट फ्रेंड बन जाती हैं। और उन्हें पता लगता है कि कैथरीन को नॉवेल्स पढ़ना बहुत पसंद है। तो वही कैथरीन को नॉवेल्स की शॉप पे ले जाती है, उनको नॉवेल्स दिलाती हैं। और यहाँ पे एक बहुत ही फेमस नॉवल एन रेडक्लिफ का जो नॉवल है मिस्टीरियस ऑफ उडोल्फ, उसका बहुत ही जिक्र हुआ है। क्योंकि यही जो कैथरीन, ये जो इज़ाबेला हैं, वो कैथरीन को उस नॉवल से वो नॉवल देती हैं पढ़ने के लिए कि बहुत ही फेमस है। तो यहाँ पे इस नॉवल का बहुत जिक्र हुआ है, इस नॉवल में भी मिस्ट्री ऑफ उडोल्फ का बहुत ही कई जगह बहुत मेंशन हुआ है इस नॉवल का। तो क्योंकि कैथरीन को नॉवेल्स पढ़ना बहुत पसंद है तो इसलिए इस नॉवल का बहुत ही जगह मेंशन हुआ है। तो जो थॉप होते हैं उनको पसंद नहीं होता कि कैथरीन जो होती हैं वो टिनले से मिले। तो इज़ाबेला के एक भाई भी हैं बड़े, जॉन। तो वो जॉन थॉप हैं, उनको बहुत पसंद नहीं होता क्योंकि वो कैथरीन को पसंद करते हैं, लेकिन उन्हें पसंद नहीं होता कि वो हेनरी को पसंद कर रही हैं। तो वो बहुत ही कई सिचुएशन में वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाते हैं उनके बीच में, ताकि वो आपस में बोले ना और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए। तो एक बॉल के सेशन में उनकी मुलाकात होती है कैथरीन की हेनरी की बहन से, एलेनोर से। वो बहुत अच्छी उनकी दोस्त बन जाती हैं वो। तो लेकिन जॉन थॉप को बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो उनको कई जगह मिसअंडरस्टैंडिंग, जैसे मैंने बताया, कई जगह मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं। और उनके फादर, जब मिस्टर टिनले, उनके फादर हेनरी टिनले के,
वो बॉल्स में आते हैं और वो कैथरीन से मिलते हैं। तो वहाँ पे जो जॉन है वो बताते हैं कि जो कैथरीन है बहुत अमीर है। तो जो जॉन होते हैं वो कहते हैं, वो दोनों को इनकरेज करते हैं, हेनरी और कैथरीन को, कि वो आपस में मिलें, एक दूसरे से बात करें, ज़्यादा से ज़्यादा मिलें, ज़्यादा से ज़्यादा बात करें। तो बहुत इनकरेज करते हैं। वहीं पे जो जेम्स होते हैं कैथरीन के बड़े भाई, वो और जॉन एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। तो जो इज़ाबेला होती हैं वो जेम्स को पसंद करने लगती हैं और दोनों की एंगेजमेंट भी हो जाती है, काइंड ऑफ एंगेजमेंट भी हो जाती है। तो वहाँ पे उनको पता चलता है कि उनके फादर एग्री कर देते हैं, लेकिन उन्हें बहुत एक €400 आई थिंक, £400 उसका वो कहते हैं कि उन्हें वो ईयरली देंगे, लेकिन उन्हें उसके लिए 2.5 ईयर उनको वेट करना पड़ेगा ताकि वो अच्छे क्लर्जीमैन बन जाए। उसके बाद वो शादी कर सकते हैं और वो उन्हें वो अमाउंट देंगे। तो जो इज़ाबेला होती है उनको ये पसंद नहीं होता कि उन्हें वेट करना पड़ेगा इतने टाइम के लिए, और जो अमाउंट होता है उनको भी वो बहुत ज़्यादा नहीं लगता। तो वो इतना जेम्स से बोल नहीं रही होती हैं। तो जो मिस्टर टिनले हैं हेनरी के फादर, वो कैथरीन को कहते हैं कि वो उनके साथ नॉर्थएंगर एबी चलें, वहाँ उनके साथ रहें। तो नॉर्थएंगर एबी चली जाती हैं कैथरीन हेनरी के साथ और उनकी बहन एलेनोर के साथ। तो वहाँ पे उनको पता चलता है कि इनकी मदर की डेथ हो गई थी किसी इलनेस की वजह से। तो जो कैथरीन होती है, जो नॉवल समझती है कि नॉवल में जो लिखा है वही सच्चा और वैसी दुनिया है, तो वो समझती है कि उनकी मदर की ऐसी डेथ नहीं हुई, कुछ मिस्टीरियस है, उनकी मदर की ऐसी डेथ नहीं हुई होगी। तो वो एक वहाँ पे देखती हैं कि एक कमरा भी है जो 9 साल से बंद है और कोई नहीं जाता उसमें। तो कुछ ना कुछ देखती रहती हैं कि पता चले कि उनकी जो मदर की डेथ हुई है वो नेचुरली नहीं हुई, किसी इलनेस की वजह से नहीं हुई, उनको मारा गया है। ढूंढती हैं लेकिन उन्हें कुछ मिलता नहीं है। तो इसमें वो बहुत दुखी भी होती है कि ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन उनको ये गलत फहमी हुई है। तो हेनरी को जब पता चलता है वो उन पर बहुत गुस्सा होते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, उनके फादर उनकी मदर को बहुत प्यार करते थे और उनकी जो डेथ हुई है वो इलनेस की वजह से हुई है। तो वो कहते हैं कि अब ये जो इंसिडेंट हुआ है ये आगे हम दोबारा इस चीज़ पे बात नहीं करेंगे। और जो दिन होते हैं वो ऐसे चले जाते हैं। कैथरीन हेनरी और एलेनोर के साथ काफ़ी खुशी खुशी काफ़ी टाइम पास करती है, काफ़ी दिन बीत जाते हैं। तो एक दिन जो हेनरी जो होते हैं वो चले जाते हैं, हेनरी जो होते हैं किसी काम से बाहर चले जाते हैं और एक दिन मिस्टर टिनले आते हैं रात को। वो बहुत ही गुस्सा होते हैं और वो कैथरीन को कहते हैं कि वो वहाँ से चली जाएं। तो और उनके साथ कोई सर्वेंट नहीं जाएगा और उन्हें पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना पड़ेगा। तो जो कैथरीन होती हैं वो इतना लंबा सफ़र अकेले ही तय करती हैं और रात को निकल जाती हैं वहाँ से। तो इसी भी जब कैथरीन वहाँ पर होती हैं, कैथरीन इसमें नॉर्थएंगर एबी में होती हैं, तो वहाँ पे लेटर आता है जेम्स का, जेम्स उनके भाई का। वो कहती हैं कि उनकी और कैथरीन की जो एंगेजमेंट है वो टूट गई है, क्योंकि जो कैथरीन है वो जो हेनरी के बड़े भाई हैं कैप्टन टिनले, वो उनको पसंद करने लगी हैं। तो उनकी जो सगाई है वो टूट गई है। तो फिर दूसरा लेटर आता है, वो इज़ाबेला का आता है। वो कहती है कि नहीं, इस वजह से नहीं टूटी भाई, मेरी वजह से बहुत ही मुझे वेट करना पड़ेगा, पैसों की वजह से नहीं टूटी, मुझे वेट करना पड़ेगा, तो इस वजह से टूटी है। और जो कैप्टन टिनले हैं उनका और उनका कोई रिलेशन नहीं है, वो तो बस उनसे फ्लर्ट कर रहे थे। तो ये सुन के जो कैथरीन होती है उनको बहुत दुख होता है। तो जब कैथरीन वापस चली जाती हैं अपने घर पे, वो अपने मदर फादर को बताती है कि उनके साथ ऐसा ऐसा हुआ। और हेनरी जब वापस आते हैं घर पे तो वो अपने फादर से पूछते हैं कि उन्होंने, तो जो एलेनोर होती हैं वो बताती है कि फादर ने उनको ऐसे भेज दिया कैथरीन को यहाँ से, घर से। तो वह उनके फादर से पूछते हैं, तो जो उनके फादर बताते हैं कि जो जॉन थॉर्प है उन्होंने उनको बताया था वो उसमें कि वो बहुत ही अमीर हैं। और उनको जब वो बाद में मिलते हैं तो बताते हैं कि वो अमीर नहीं है, बल्कि वो उनके पैसों के पीछे, उनके पैसों के पीछे हैं हेनरी के। तो अमीर नहीं है, बहुत ही गरीब है और उनके पैसों के लिए हेनरी के पीछे हैं। तो इस वजह से वो बहुत गुस्सा हो जाता है और कैथरीन को वापस भेज देते हैं। तो हेनरी कैथरीन के घर जाते हैं और उनके मदर फादर को बताते हैं कि सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है और वो कैथरीन से शादी करना चाहते हैं। तो उनके फादर जो तो एग्री भी कर देते हैं, लेकिन कहते हैं कि आप प्लीज़ अपने फादर को मनाइए, तभी शादी हो पाएगी। तो जो एलिनोर है हेनरी की बहन, उनकी शादी हो जाती है एक अमीर घर में। जो उनके फादर होते हैं वो मान जाते हैं और हेनरी और कैथरीन की शादी भी हो जाती है। तो ये एक हैप्पी एंडिंग नॉवल है, इसमें हैप्पी एंडिंग होती है। वैसे भी जेन ऑस्टिन के जितने नॉवेल्स हैं, क्योंकि रोमांटिक नॉवल है ये भी, उनमें अधिकतर सब में हैप्पी एंडिंग ही है।
जैसे प्राइड एंड प्रेजुडिस ले लो, पर्सुएशन ले लो, एमा ले लो, सब में हैप्पी एंडिंग है, तो इसमें भी हैप्पी एंडिंग है, दोनों मिल जाते हैं। तो बस ये इसकी समरी थी। बीच में मैं एक जगह भूल भी गई थी, तो वो मैंने बाद में ऐड करी है, तो उसके लिए सॉरी। और टेक केयर, सी यू सून, बाय गाइस।